हाइड्रोजन और बायोफ्यूल से भी चल पाने में सक्षम है। सबसे खास बात तो यह है कि कमिंस जैसी अमेरिकन कंपनी से लेकर अशोक लीलैंड और मारुति सुजुकी जैसी भारतीय कंपनी इस तरह के इंजन को डेवलप करने की लाख कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। लेकिन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बार्टन हिल के रिसर्चर ने इस काम को करके पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है और इस टेक्नोलॉजी को कोई चुराकर अपने नाम न कर ले, इसलिए अपनी इस खोज के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने सरकार की तरफ से इन रिसर्च को अपने नाम पेटेंट करा लिया है। इस इंजन में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसका इस्तेमाल अभी तक कोई नहीं कर पाया है। दरअसल इस इंजन में कनेक्टिंग रॉड क्रैंक एक्चुएशन की बजाय बैरल मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस इंजन का साइज और वेट एक नॉर्मल इंजन से 1/4 कम हो गया है। लेकिन ये इंजन उन बड़े बड़े इंजनों से ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है। अगर बात करें इसके एप्लीकेशंस की तो वैज्ञानिकों को कहना है कि व्हीकल से लेकर इन इंजन को बड़े बड़े कार्गो शिप एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया जा सकता है और ये इंजन कन्वेंशनल इंजन से काफी छोटे होने वाले हैं, इसलिए इससे बड़े बड़े जहाजों का वेट भी कई गुना तक कम हो जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्गो शिप का वेट लगभग 1 लाख मेट्रिक टन के आसपास होता है। जैसा कि हमने कहा कि इस इंजन को पानी से चला सकते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि इसे हाइड्रोजन फ्यूल से चला सकते हैं और हाइड्रोजन फ्यूल पानी से ही बनता है। पानी को इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है, उसके बाद शुद्ध हाइड्रोजन फ्यूल हमें मिल जाता है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि भारत के पास इसे बनाने की सस्ती और एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, इसलिए ये इंजन इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल इस तरह के इंजन का अभी तक केवल प्रोटोटाइप ही डेवलप हुआ है और जैसे ही ये टेक्नोलॉजी किसी भारतीय कंपनी के पास आ जाती है वैसे ही इसका कॉमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन लगभग सभी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री व्हीकल्स बनाने के लिए फॉरेन इंजन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही कर रही हैं और ऐसे समय पर जब पेट्रोल और डीजल को किसी अल्टरनेटिव फ्यूल से रिप्लेस करने की कोशिशें जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं, तब भारत में डेवलप ये इंजन ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति ला सकता है। जैसा कि आपने सुना कि इस इंजन को केवल 2 लाख रुपए में ही डेवलप किया जा सकता है, इसका सीधा सीधा अर्थ यह भी निकलता है कि अगर इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग बल्क में होगी तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कन्वेंशनल इंजन से काफी ज्यादा कम हो जाएगी, जिससे व्हीकल्स के प्राइस भी कम हो जाएंगे। दोस्तों, अगर 8 भारतीय नेवी अफसरों की रिहाई की बात करें तो भारत 20 मुस्लिम देशों को अपने साथ करके कतर पर भारी दबाव बना रहा है। कतर चारों तरफ से घिर गया है, अब उसके पास नेवी अफसरों को रिहाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर को कतर रिहाई का बड़ा फैसला ले सकता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। भारत ने बनाया ऐसा